इस जेल में एक अजीब नियम था कि घर से भेजा गया कोई भी खाना छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता था। यहाँ तक कि साबुन भी सलाखों के पीछे के पहरेदारों से बच नहीं पाता था। ये सब इसलिए किया जाता था ताकि कोई हथियार अंदर न भेजा जा सके और कोई कैदी फरार न हो सके। लेकिन मैं कोई आम कैदी नहीं था, मैं फरार होने में मास्टर था। मैंने चम्मच का इस्तेमाल करके फर्श की टाइल्स उठाई और एक छोटा कांच का टुकड़ा निकाला जो मैंने पहले छुपा रखा था। मैंने उसे धीरे से तोड़ा और एक साफ ताज़ा टुकड़ा अलग किया। बाकी टूटे हुए कांच को मैंने कागज़ में लपेटकर टॉयलेट में फेंक दिया। अचानक ही पहरेदारों ने सेल की तलाशी लेना शुरू कर दिया। मैंने जल्दी से कांच का टुकड़ा अपने मुंह के अंदर छिपा लिया। पहरेदारों ने एक एक करके हर कैदी की जांच की। जिनकी पहले से जांच हो चुकी थी उन्हें बाहर खड़ा कर दिया गया। अगर तलाशी जारी रहती तो शायद वे टॉयलेट में छुपा हुआ कागज ढूंढ लेते। मैंने तुरंत दीवार पर लगे फ्लश की चेन खींच दी। आवाज़ सुनकर एक पहरेदार अंदर झांकने आया। मैंने कहा, मैं ही था। पहरेदार ने चेतावनी दी, दोबारा ऐसा मत करना। खुशकिस्मती से फ्लश बाहर से भी चलाया जा सकता था, इसलिए मैं पकड़ा नहीं गया। पहरेदारों ने अलमारी की तलाशी ली, सामान इधर उधर फैला दिया, बिस्तर और खिड़कियां भी जांची। उन्हें कुछ नहीं मिला और वे आखिरकार चले गए। लेकिन मेरे लिए छोटी छोटी चीज़ें भी भगाने के हथियार बन सकती थी। मैंने कांच के टुकड़े को धागे से टूथब्रश से बांध दिया। अब मेरे पास एक परफेक्ट टूल था। मैंने उसे दरवाजे के छोटे से छेद से अंदर धकेल दिया। अब वह पहरेदारों की हर हरकत देख सकता था। फिर मैंने फोल्डिंग बेड की टांगें निकाल दी। मैंने एक टांग पकड़ ली, वह काफ़ी भारी थी। अब वह हथौड़े की तरह काम करेगी। फिर मैंने कोने में रखा एक कार्डबोर्ड हटाया और 5 लकड़ी की तख्तियां बाहर निकाली। उनके नीचे मजबूत कंक्रीट था। मैंने उसे जोर से मारना शुरू कर दिया। शोर बहुत तेज था। उसके साथ बंदी सहेलियां डर गए अगर गार्ड सुन गए तो। लेकिन मैंने सब सोच समझ कर किया था। आज अगले सेल की टॉयलेट की मरम्मत हो रही थी। अगर ये मौका छूट गया तो शायद फिर कभी न मिले। जैसे उम्मीद थी, आवाज़ें मिली जुली हो गईं और गार्ड्स को कुछ पता नहीं चला। जल्दी ही फर्श में दरारें दिखने लगीं। मेरे साथियों को उत्साह हुआ और वे भी शामिल हो गए। कहते हैं, जब लोग साथ मिलकर काम करते हैं तो काम जल्दी होता है। 5 कैदियों ने मिलकर छेद बड़ा किया। फिर मैंने एक कागज़ का टुकड़ा जलाया और उसे छेद में गिरा दिया। लौ धीरे धीरे हिल रही थी, हवा चल रही थी। पर यह सुरंग आखिर कहाँ जाती थी, किसी को पता नहीं था। मैंने टूटे हुए मिट्टी और कंक्रीट को फिर से उसी जगह में भर दिया ताकि सब कुछ छुप जाए। जैसे ही मौका मिलता वे तुरंत फिर से खुदाई शुरू कर देते। दिन रात पूरी लगन से खोदते रहे और आखिरकार कई दिन की मेहनत के बाद मुझे जेल से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। एक ऐसा छुपा हुआ रास्ता जो सीधे सड़क पर खुलता था।